कथावाचक के रूप से नहीं बोल रहा हूँ, धर्माचार्य के रूप से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का पूरा अधिकार है क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ। भैया आपस में ही लड़ते रहोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। राधे राधे। अभी कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब वाक़या चल रहा है। कोई विद्वान किसी पे लांछन लगा रहे हैं, कोई विद्वान किसी पे लांछन लगा रहे हैं। मेरे भैया, अरे मेरे महापुरुषों, ये बातें कतई शोभा नहीं दे रही। आप सोच नहीं रहे कि ये बातें अनंत काल तक मीडिया पे रहेंगी। एक दूसरे के ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है इस प्रकार से, और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग पूज्य श्री महाराज जी, श्री जगतगुरु धर्म चक्रवर्ती स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, ऐसे महापुरुष, और निश्चित ही ठीक कहा है कि सारे आचार्यों का रूप यदि देखना है तो पूज्य महाराज श्री का दर्शन करो, ऐसे विद्वान हैं। अच्छा, जब हम लोगों के अंदर कोई शंका या सामने कोई कटाक्ष खड़ा होता है, या जब कोई प्रश्न आता है, जब हमारी संस्कृति की कोई बात आती है, तो हमें अंदर से छाती चौगुनी हो जाती है कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे दिग्गज महापुरुष हैं। ऐसी ऐसी हल्की हल्की बातों पर ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए किसी पर भी। पूज्य श्री हमारे विद्या भास्कर जी महाराज, बारंबार प्रणाम हैं। पूज्य श्री तुलसी पीठ वाले महाराज जी को बारंबार प्रणाम है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप लोग हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव की बात हैं। आप लोग, हम जैसा समाज आप लोगों पे गौरव करता है, और इस प्रकार की वार्तालाप मेरे प्यारे कतई शोभा नहीं दे रहे, कतई शोभा नहीं दे रहे। एक दूसरे के ऊपर लांछन प्रलांछन करना, इस प्रकार से मन बड़ा आहत हो जाता है। श्री विहार जी तुम जानो, मन बड़ा आहत हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी में एक बात आती है कि तितिक्षया कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वे न च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। समता का भाव हो मेरे प्यारे, थोड़ा सा समता का भाव हो। क्यों? क्योंकि सम दम तपः आध्याय संतोष त्याग प्रशय विद्या आत्मज्ञान अनुसूया, ये ब्राह्मण के गुण हैं। ये गुण हैं जिनमें सर्वप्रथम जो गुण है समता का, समानता का, समन का, अपने अंदर उठे हुए विकार को समन किया जाए, ऐसा भाव मेरे प्यारे। इसलिए निवेदन है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, अनघम शांतम, सर्वप्रथम किस बात को कहा है? शांतम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शांतम। शांतम शरसि बेमस्था शतानि दशकन्यका शांतम। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः शांतम। किस उद्वेग की बातें हो रही हैं भाई आजकल? केवल अपनी विद्वता को श्रेष्ठ करने के लिए। ये वही भाव हुआ कि एक नौजवान लड़का एक बुजुर्ग से लड़ रहा था, एक नौजवान लड़का एक बुजुर्ग से लड़ रहा था, और उसने कहा कि अच्छा मुझसे ऐसे बोलोगे? बोले मैं तुम्हारी बेटी को का भी दुर्दशा करता हूँ। चाटा दिया उसने खींच के कि अच्छा तूने मेरी बेटी को चाटा दिया, मैं तेरी बहन के केश काटता हूँ। उसने लेकर के बहन के केश काट दिए। अच्छा तुमने मेरी बहन के केश काटे, मैं तुम्हारी बेटी के कपड़े फाड़ता हूँ। उसने कपड़े फाड़े। अच्छा तूने कपड़े फाड़े, मैं लात देता हूँ। अच्छा, एक कमाल की बात ये कि वो दोनों ही, कोई और नहीं, पिता पुत्र थे, और जिस स्त्री की, जिस लड़की की वो इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, वो कोई और नहीं, वो उसी की बहन थी, उसी की बेटी थी, उस पिता की बेटी थी, उस लड़के की बहन थी वो। तो जब सनातन धर्मी दो ऐसे ऐसे दिग्गज महापुरुष इस प्रकार की वार्तालाप हो रही है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर निर्वस्त्र कोई व्यक्ति नहीं, हमारी संस्कृति हो रही है, हमारी जो परंपराएं हैं वो निर्वस्त्र हो रही हैं। इनकी मर्यादा का भान रखें प्यारे, क्योंकि
ये मर्यादा यदि इस प्रकार से उल्लंघन होता रहा, जिस हिसाब से आजकल मीडिया पे ट्रेंड चल पड़ा है, कोई भी किसी भी विद्वान को कुछ भी कहने लग जाता है, तो मालिक मैं केवल एक ही बात कहूँगा, उसके लिए बहुत बड़ा शब्द है शांतम, धैर्य धारण करो। क्योंकि नायम मार्गो हे साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ति नाम, ऋषिकेश के अनुवर्तियों का ये मार्ग नहीं है प्यारे। याद रखें, जब जब दिन बदलते हैं, जब परिस्थितियां बदलती हैं, ग्रह चक्कर जब बदलते हैं, अरे भैया भरत ही जान राम परिछाही, जिन भरत जी को राम जी की परिछाई कहा जाता था, जब अयोध्या में दिन बदले, बुरी स्थिति आई, तो कमाल की बात, जो परिछाई कहते थे भरत जी को लोग, वही लोग कह रहे हैं कि हमें लगता है कि राम जी के बन जाने में कहीं भरत का हाथ तो नहीं है। अरे राम राम राम, एक ने अपने दांतों तले जीभ दबा करके, रद कहे जीवा, मतलब दांतों तले जीभ दबा करके वो कहने लगे अरे राम राम। दूसरे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए, जो परिछाई कहे जाते थे भरत जी, जब दिन चक्कर आए, जब दिन दशा आई, बदली कुछ, तो उन भरत जी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लग गए। अरे भैया, परिछाई कभी विमुख जाती है क्या? कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी लोगों ने उंगली उठाई, फिर भी लांछन लगाया। तब हम ये बात कह रहे हैं कि यदि कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है आपकी, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमें ये लगता है कि निश्चित मेरा कोई ना कोई प्रारब्ध है और उसको झेलने की, थोड़ा सा उसको निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। झूमत द्वार मतंग अनेक, जंजीर जुरे मद अम्ब चुचाते, और तीखे तुरंग मनोगत चंचल, पौन के गौन होते बढ़ जाते, और भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, बाहर भूप खरे न समाते, और ऐसे उभय तो कहा तुलसी, जो पे जान के जीवन रंग न राते। अगर श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ भैया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम मेर तुल्यम यशश्चारु चित्रम, श्री कृष्ण पद्म रंघ्रे मनश्चेन लग्न, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कुछ भी हो जाए भैया, कुछ भी हो जाए। षडांग वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वाभिगद्यम सुपद्यम करोति, पर यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नः, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मालिक, आप सब दिग्गज महापुरुष हैं, हम लोगों को आप लोगों पे गर्व है। उस स्वरूप का थोड़ा सा ध्यान रखें, उस स्वरूप का ध्यान रखें। महापुरुषों की मर्यादा इसी में है कि अगर कुछ प्रलाप हो रहा हो तो अपनी वाणी को थोड़ा सा मौन कर लें। ये प्रणाम पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूँ भैया। हाँ, किसी को बड़ छोट कहत अपराधो, सनातन धर्म है, इसकी मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखें प्यारे। थोड़ा कहना बहुत समझना। माफ़ करें, आप लोग ये सोचें कि तुम किस स्वरूप से कह रहे हो। मैं वक्ता के रूप से नहीं बोल रहा हूँ, कथावाचक के रूप से नहीं बोल रहा हूँ, धर्माचार्य के रूप से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, मेरा अधिकार है। और यदि कोई भी सनातन धर्म में थोड़ा सा विकृत चलेगा तो मेरा नहीं, हर सनातनी का अधिकार है कि वो समय पर सटीक रूप से समझावे, चाहे वो साधारण हो चाहे वो विद्वान हो। आज इस नौटंकी के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, इस नौटंकी के पीछे सब लोग लगे हुए हैं, लोग वायरल कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं लोग, सनातन धर्मी ही। किसी का ध्यान जा रहा है कि रामचरित्र मानस जो पवित्र मानस था, है पवित्र सरोवर की तरह जो था, उस रामचरित्र मानस पर आजकल पिक्चरें बन रही हैं। हनुमान जी को मौलवी दिखाया जा रहा है, उसमें उनकी क्या क्या, रावण जो कितना परम वैदुष्य पूर्ण था जिसका जीवन, उस रावण को एक आतंकवादी रूप में दिखाया जा रहा है। ये शर्म नहीं आती, छाती नहीं फटती तुम लोगों की ये देखते हुए? और यहाँ व्याकरण में अंटा लगाने पे तुले हुए हैं, है कि ऋत्वादि विसर्ग सज्ज सोरु, इन पे प्रयोग करने पे लगे हुए हो। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल धरातल पर भी देख लो। ये व्याकरण की विभक्तियां, ये सब अलंकार वलंकार लगाते रहना बाद में। थोड़ा व्यक्तिगत धरातल पे देख लो कि आज हमारे राम जी के चरित्र को कितना घृणित रूप में परोसा जा रहा है। इसके बारे में कुछ सोचो। मीडिया के माध्यम से जो लोगों का ऊपर कुठारघात हो रहा है,
हमारे लोगों की जो मनस्थिति बदली जा रही है, इसके बारे में सोचो। अरे भैया, आपस में ही लड़ते रहोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। थोड़ा कहना बहुत समझना, इसलिए सनातनी के नाम से बोल रहा हूँ इन बातों को। राधे राधे, जय राधे।